सारे रेडी हो? अभी सुना किसी से है नहीं, एक साथ ही सुनेंगे, चाहे आज एक क्लास को लेफ्ट करना पड़े, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? पृथ्वी पर वायुमंडल। कल हमने पढ़ा था क्या? पृथ्वी का स्थल मंडल। स्थल मंडल में सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, तुम्हारे स्तर से सारे क्वेश्चन हो गए। यहां भी तुम्हारे स्तर से ही कवर करना है, वरना ये कंटेंट काफी बड़ा है, बीच बीच में छोड़ना पड़ेगा, काम कल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो बात आती है पृथ्वी पर वायुमंडल। अगर पृथ्वी पर वायुमंडल की बात की जाए तो कोई बता सकता है कि भाई क्या है डेफिनेशन? चलो फिर छोटा छोटा लिखना स्टार्ट करो, है तो बहुत छोटी सी डेफिनेशन लिखोगे। पृथ्वी पर चारों तरफ से ये, चलो ऐसे लिखो, है ना। वायुमंडल गैसों का एक मोटा आवरण है। वायुमंडल गैसों का एक मोटा आवरण। आवरण मतलब एक परत, है ना, जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है। जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है वो क्या है? वायुमंडल। किसका? गैसों का आवरण। तो हम ये भी कह सकते हैं गैसों का क्या है? ये मिश्रण है। गैसों का क्या है? मिश्रण है। इसमें अलग अलग मात्रा में अलग अलग गैसें हैं जो हमारे लिए अनुकूल है। बात समझ में आई? आगे अगला पॉइंट। अब इस पे ज्यादा गहरा ना बताते हुए बस ये बता देता हूं, ये काफी ऊपर ऊंचाई तक, पृथ्वी की सतह से काफी ऊंचाई तक फैला हुआ है, मगर इसकी लंबाई चौड़ाई तुम्हें कोई ज्ञात नहीं करनी है। बस अब सीधा पॉइंट पे आओ। जब ये गैसों का आवरण है और गैसों का मिश्रण है तो वायुमंडल में कौन कौन सी गैस है और उनकी मात्रा क्या है? तो लिखना वायुमंडल में गैस। वायुमंडल में गैसें, सबसे पहले नाइट्रोजन। नाइट्रोजन NO2 है ना, कितने परसेंट है? 78%। उसके बाद O2 ऑक्सीजन, कितने परसेंट है? 21%। 21%। अन्य सभी गैस 1%। अन्य सभी कितनी बची? 1%। इस इन केस अगर कोई आ जाए कि CO2 तो 0.003%। वैसे ये कभी आता नहीं है, केवल इन दो में आ जाएगा या इसमें आ जाएगा, ठीक है। 1% में सारी गैसें हैं, ठीक है ना। अब यहां से आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं, शॉर्ट में काटते हुए तुम्हारे स्तर से। बात आती है आखिरकार ये वायुमंडल पृथ्वी पर ही क्यों है? समझ रहे हो ना। एक चीज तो मैंने ये बताई, वायुमंडल होता क्या है? गैसों का आवरण, गैसों का मिश्रण, जिसने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है ना। और बिना इसके जीवन संभव है नहीं। अब इस वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, धूल के कण हैं, बहुत सारी चीजें मिश्रित रूप से मौजूद है, मगर उसमें इतना डीपली नहीं जाना है, अपने काम के क्वेश्चन निकालने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या करना है हमें। यहां से इतना हो गया, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, वायुमंडल है क्यों, लिखो। पृथ्वी पर वायुमंडल होने का कारण क्या है? पृथ्वी पर वायुमंडल होने का कारण क्या है? तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। वायुमंडल क्या है कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो काफी अनुकूल है, जिससे यहां पर क्या मौजूद है? वायुमंडल, ठीक। तो एक क्वेश्चन और मैंने पहले बताया था, अगर याद हो, पृथ्वी की आयु लगभग कितनी बताई गई है? 4.5 अरब वर्ष। ये तुम्हें याद है ना। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, है ना। शॉर्ट में आगे लिखोगे वायुमंडल की संरचना, यहां पे तुमने कर ली है। बाकी आगे लिखोगे वायु दाब, एक हेडिंग डालोगे यहीं पे। अब वायुमंडल की बात हो रही है तो वायु
वायु दाब। वायु का मतलब तुम्हारी नजर में तो हवा से होगा, है ना, और है भी, मगर ये तुमने नहीं सोचा होगा कि हवा में क्या है, बहुत प्रकार की गैस है। तो वायु दाब की बात, वायुमंडलीय दाब किसमें मापा जाता है? तो वायु दाब किसमें मापा जाएगा? बैरोमीटर। वायु दाब को किसमें मापा जाता है? बैरोमीटर में। वायु दाब को किसमें मापा जाता है? बैरोमीटर में। अब एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, ये तुम्हें लिखनी नहीं है। वायु दाब जगह जगह पे अलग अलग टाइप का होता है। जहां पे ज्यादा गर्मी पड़ती है, ज्यादा हीट है, वहां पर वायु दाब कम माना जाएगा। क्या नापा जाएगा? कम। समझ रहे हो ना? आज तुम नीचे उतरे, तुम्हें बड़ी आसानी से हवा मिल रही है, तुम्हें बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही है, इसका मतलब वायु दाब ज्यादा है। समझ रहे हो? वायु दाब अगर कम है तो इसका मतलब गर्मी, टेम्परेचर वातावरण में ज्यादा है। इस समय गर्मियों में क्या होता है? गर्मी लगती है ना, बिल्कुल हवा नहीं लगती। इसका मतलब वायु दाब क्या है? कम। ठीक। और जब वायु दाब कम होगा तो तुम मौसम की तरफ देखोगे, झांकोगे तो बादल से मिलेंगे, आपको धुंध सी मिलेगी, ये सब कुछ मिलेगा। हालांकि इतना डीपली में तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी जान लो, अगर एनवायरमेंट में हीट, टेम्परेचर अधिक है तो वायु दाब कम। समझ में आ गई बात? और अगर वातावरण में गर्मी नहीं लग रही है, ठंड है, तो वायु दाब, ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये फ्लो में याद हो। अब सर्दियां पड़ी थी, पैरों तक को छू के हवा निकल रही है, इसका मतलब वायु दाब ज्यादा है ना, हवा का प्रेशर ज्यादा है। समझ रहे हो ना? और जब गर्मी लगे, बालों तक भी गर्मी ना लगे और छत पे सबसे ऊपर वाली मंजिल पे जाना पड़े, इसका मतलब वायु दाब कम। तो ये समझ गए ना? तो वायु दाब जब ज्यादा होगा तो मौसम क्या होगा? साफ होगा। बात समझ में आ गई? ये आगे चल के पढ़ेंगे कम। और जब वायु दाब कम होगा तो मौसम गड़बड़ होने की चांसेस है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब तो यहां तक हो गया, वायु दाब को किसमें मापा जाता है? तो बैरोमीटर में। तो ये बैरोमीटर कैसा होता है, क्या होता है, ये साइंस में बताएंगे, यहां पे बताने की जरूरत नहीं है। अब अगला कंटेंट डालोगे इसमें, पृथ्वी के वायुमंडल की संरचना। पृथ्वी के वायुमंडल की संरचना, पृथ्वी के वायुमंडल की संरचना। हेलो, क्लास चल रही है अभी? हाँ, अगलों की तरफ कॉल कर। तो क्या लिखा आपने अभी? पृथ्वी के वायुमंडल की संरचना के बारे में आपको लिखना है। तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है, एक तो मैंने बता दिया, संपूर्ण डेफिनेशन बता दी। वायुमंडल ये है गैसों का आवरण, गैसों का मिश्रण, जिसने हमें चारों तरफ से घेर रखा है, यही वायुमंडल है ना? और ये, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। ठीक है, यही वायुमंडल है जो पूरी वनस्पति को, पूरे जीवन को संजोए हुए है। ठीक है ना? अब देखो क्या, इसकी संरचना को भी हमने कई भागों में बांट दिया है ना, क्योंकि लेयर बना दिए हैं। जो सतह से जुड़ा हुआ है उसको एक मंडल, जो इससे ऊपर है उसको एक, उसको एक, उसको एक। अब इसको लिखो कितने भागों में, तो लिखना पृथ्वी के वायुमंडल को निम्न 5 परतों में, कितने में? 5 स्तरों में बांटा गया है। 5 भाग लिख लो या स्तर लिख लो, ठीक है, मैं बांट दिया। नंबर एक है क्षोभ मंडल। नंबर 1 कौन सा? क्षोभ मंडल। ठीक है। नंबर 2, वेरी गुड, समताप मंडल। नंबर 3 मध्य मंडल। नंबर 3 मध्य मंडल। नंबर 4, वेरी गुड, आयन मंडल। और नंबर 5 बाह्य मंडल। 1 बाय 1, एक एक, 2 2, 4 4 क्वेश्चन है जिनको हमको पूछे जाते हैं। एक एक करके चलेंगे इन सब में और क्वेश्चन क्लियर करेंगे।
तो आपसे पूछेगा कि बताइए पृथ्वी के वायुमंडल को कितने भागों में बांट दिया? 5 है। चौथा ये ना आयन मंडल है ना। और इनकी लिस्ट आपको पता होनी चाहिए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल और बाह्य मंडल। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो अब 1 बाय 1 चलेंगे, सबको एक एक करके लिखना है, जिसमें जो खास क्वेश्चन है उनको लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूं, है ना, उनको मिटा देता हूं, फिर लिखेंगे। क्षोभ मंडल में मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि क्षोभ मंडल में ही हम रहते हैं, है ना। तो क्षोभ मंडल से स्टार्ट करेंगे कि क्षोभ मंडल में क्या क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, वायुमंडल की सबसे निचली परत, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, मौसम से संबंधित सारी घटनाएं या मौसम परिवर्तन, मौसम लिख देता हूं मैं, मौसम से संबंधित घटनाएं, मौसम से संबंधित सारी घटनाएं। अब मौसम से संबंधित घटनाएं क्या है आपको पता ही है, कभी गर्मी कभी सर्दी, टेम्परेचर असमान, कभी ज्यादा है कभी कम है। पूछेगा बरसात, है ना, तो देखना कभी गर्म है कभी सर्द है, कहेगा बरसात, है ना, कहेगा कोहरा कहां पड़ेगा, कहेगा बादल कहां घूमेंगे, कहेगा बारिश। समझ रहे हो ना, मौसम, ये सब कुछ मौसम ही तो है। तो आपसे पूछेगा बादल कहां पाए जाते हैं, बादल, वर्षा, कोहरा, ये लिख लो क्योंकि इन पे बना के पूछेगा। तो लिख लो ये सारी की सारी चीजें क्योंकि ये पूछने की चीजें है ना। तो मौसम संबंधित कोहरा, बादल, ठंड, बारिश, तूफान इत्यादि, ये सब कहां पर है? क्षोभ मंडल में। ठीक है, बादल, कोहरा, वर्षा, ठंड, ये सब कहां होगा? ये पूछा जाता है। बताइए क्वेश्चन कैसे बनता है, बादल किस मंडल में पाए जाते हैं? कोहरा पड़ रहा है, कौन से मंडल की घटना हो सकती है? वर्षा हो रही है, कौन से मंडल की घटना हो सकती है? कॉन्सेप्ट क्लियर? ठंड है, बता दोगे? तो ये हो गया। जब इतना हो जाएगा तो फिर तीसरा पॉइंट इससे जुड़ा हुआ क्या रहेगा वो सुनो। हालांकि इन सबकी मोटाई भी है ना, मोटाई का मतलब अगर यहां से लेकर के कितनी ऊंचाई तक ये फैला हुआ है, मगर ये सब क्वेश्चन तुम्हारे लिए काम के नहीं बनते, इनको छोड़ा जा रहा है। अब आप लिखोगे कि बताइए क्षोभ मंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल में सबसे ऊपर की एक परत होगी 1.5 किलोमीटर मोटी परत, बताते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल की सबसे ऊपरी परत ट्रोपोपॉज। क्या कहते हैं? ट्रोपोपॉज, ट्रोपोपॉज, क्षोभ मंडल की सबसे ऊपरी परत। ये लगभग 1.5 किलोमीटर मोटी बताते हैं। ऊपरी का मतलब है, मान के चलिए हमने यहां पे पृथ्वी को बनाया है ना नॉर्मल तौर पे, तो स्थल कौन सा? ये सब स्थल है। तो यहां से जब ऊपर की तरफ जाओगे, मान के चलो ये लगभग 18 किलोमीटर मोटी है ना, बताते हैं। तो जो 18 किलोमीटर में लास्ट का पॉइंट है और ये वाली 1.5 किलोमीटर है, ये क्या हो जाएगी? ट्रोपोपॉज। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अरे समझ रहे हो ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे नजरिए से। क्यों? पृथ्वी को गर्म रखने में, पृथ्वी को गर्म रखने में इसका सबसे बड़ा हाथ होता है। वरना पृथ्वी ऐसे ही हो जाएगा जैसे बुध के पास होता है, दिन में सबसे गर्म और रात को सबसे ठंडी। तो ये पृथ्वी के टेम्परेचर को बनाए रखने में हेल्प करती है ना। और भी बहुत सारी हेल्प है, मगर वो सबकी चर्चा करना इस क्लास में बेकार है। हमें तो वही निकालना है ना जो सटीकता से हमारे लिए आई, है ना। भाई एक लेक्चर तो ये हो गया कि बहस गहन तरीका से बताए जाओ, मगर हमें उनकी चर्चा करनी है जो हमारे काम का।
कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो क्षोभ मंडल में आपको बस इतना ही करना है। आपको यह कहा जा सकता है कि बताइए, अगर आपसे यह पूछ ले, देखना इतना सब बताने के बाद अगर मैं आपसे यह पूछूं हम कौन से मंडल में सांस लेते हैं, तो हम कौन से मंडल में जीवन जी रहे हैं? क्षोभ मंडल में, है ना? भाई देखो, मौसम संबंधी घटना यहां पे होगी, सारी चीजें यहां पे हो गई, तो हम कौन से मंडल में है? क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल से जो क्वेश्चन आएंगे कर दोगे। क्या था? मौसम संबंधित घटनाएं, पृथ्वी की सबसे निचली परत और ट्रोपोपॉज, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखो ट्रोपोपॉज पे अभी एक क्वेश्चन और भी हो जाएगा अभी, है। तो दूसरा पॉइंट क्या है? समताप मंडल। समताप मंडल पे भी बहुत क्वेश्चन है, मगर हम बिल्कुल फिल्टर कर लेंगे, एकदम फिल्टर, ठीक है? तो देखो कौन कौन से क्वेश्चन है उन पे चढ़ते हैं। समताप मंडल, जैसे कि इसके नाम में ही झलक रहा है, एक आंसर तो बिल्कुल साफ साफ पड़ा हुआ मिल रहा है आपको। सम मतलब इक्वल, है ना? समान ताप। तो देखना क्या लिखेगा? समान ताप। समान ताप कहां पर रहता है? समान ताप, यहां पे ना टेम्परेचर बढ़ता है ना टेम्परेचर घटता है। समान ताप कहां रहता है? समताप मंडल में, ठीक है? आगे चलो, समान ताप कर लोगे। या आपसे यह पूछ लेगा, बताइए किस मंडल में टेम्परेचर नहीं घटता? किस टेम्परेचर में, सॉरी किस टेम्परेचर नहीं, किस मंडल में टेम्परेचर नहीं घटता है ना? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। भाई ये क्लास में बात करना बाहर भगा दूंगा निकाल के, है ना? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं चलता कुछ भी? देखो नेक्स्ट पॉइंट, समान ताप, समझ में आ गई बात? उसके बाद यहां पर एक क्वेश्चन और बनेगा, देखना समान, जैसे कि यहां पे ये खत्म हो गई, कौन सी? क्षोभ मंडल खत्म हो गया, तो यहां से कौन सा स्टार्ट हो जाएगा? समताप मंडल। समताप मंडल शुरू हो जाएगा। तो समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है? ट्रोपोपॉइज। ये लिख लो क्वेश्चन है, समताप मंडल और क्षोभ मंडल को जोड़ने वाली कड़ी या को क्या कहते हैं? कौन सा सुनना आया? ट्रोपोपॉइज को यहां पे हमने कवर कर लिया। अब आ जाओ यहां पे, क्योंकि समान ताप है तो मौसम का तो कोई प्रभाव पड़ता नहीं होगा, तो फिर यहां पे क्या होता है? जब समान ताप होगा तो आपके जो वायुयान है, जेट विमान है, कहां उड़ाए जाएंगे? यहीं पे, क्योंकि इसको क्रॉस करके वहां जाया जाता है ताकि कोई प्रभाव किसी भी मौसम का ना पड़े। समझ रहे हो ना? तो लिखो, वायुयान या जेट विमान कहां पर उड़ाए जाते हैं? कहां पर उड़ाए जाते हैं? तो ये कहां पर चल काम करते हैं? यहीं पे। कौन से पे? समताप। क्यों करते हैं? क्योंकि यहां पर मौसम में कोई परिवर्तन नहीं होता, है ना? ऐसा नहीं है मुंबई से उड़े तो यूपी में आए और यूपी में बारिश हो रही है, मगर ये ऊपर उड़ रहा है, कोई मतलब नहीं है, बारिश नहीं, उतरते समय दिक्कत होगी बस, ठीक है ना? चलो आगे बढ़े। अब ये हो गया। उसके बाद यहां पे एक महत्वपूर्ण चीज जो पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है, ओजोन परत। तो लिखना ओजोन परत। ओजोन को लिखोगे ओजोन, ओजोन परत, या फिर शॉर्ट में लिखोगे O3, किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन समताप मंडल में। अब ओजोन का जिक्र हो गया तो अब ओजोन पे भी चर्चा करनी पड़ेगी। तो ओजोन पे देखो क्या है, ओजोन को कहा जाता है पृथ्वी का सुरक्षा कवच। ये क्वेश्चन भी एक ऐड हो गया। तो पृथ्वी का सुरक्षा कवच, पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है? ओजोन परत को। और ओजोन परत का सूत्र क्या है ओजोन का? O3। अब O3 पे चर्चा ये होगी, O3 कैसे रंग की गैस है? तो कैसे रंग की गैस लिखोगे? ओजोन। तो या तो लिखोगे क्या? रंग, सॉरी हल्का नीला। क्या लिखोगे? हल्का
हल्का नीले रंग की, नीले रंग की, या फिर लिखोगे रंगहीन। जो भी ऑप्शन मिले दोनों में से एक ही मिलने वाला है। या तो हल्का नीला, नहीं है तो क्या लिखोगे, रंगहीन। अब गंध की बात आएगी। ओजोन परत का या ओजोन गैस का रंग, कैसे रंग की परत है ये, तो हल्के नीले या फिर रंगहीन कर दोगे। अब बात आती है इसमें से स्मेल, स्मेल मतलब गंध, है ना। कैसी गंध आती है देखना। हाँ, ओजोन गैस से गंध कैसी आती है, गंध तो सड़ी मछली जैसी है, सड़ी मछली में जैसी निकलती है। वो हमें भी नहीं पता कि कैसा है, क्योंकि हम तो कभी मछली के संपर्क में रहे नहीं, है ना। मछली बाजार से भी नहीं निकले कभी, है। समझ रहे हो ना, कॉन्सेप्ट समझ में आया। सड़ी मछली गंध इसमें से निकलती है। कॉन्सेप्ट क्लियर। बात आती है कि अब हमें क्या फायदा पहुंचाती है, उसको भी यहीं पे कर लेते हैं जब यहां पर मौजूद है और इसकी चर्चा हुई है। और बहुत बार आता है, समताप मंडल में कौन सी परत की गैस पाई जाती है, या गैस किस गैस की परत है, ओजोन की। ओजोन का फॉर्मूला पूछेगा O3, है ना, ऑक्सीजन का O2। ये फॉर्मूले तुम्हें लिखवा दिए जाएंगे, है ना। हालांकि जो यहां पे आ रहा है उसको यहीं पे कर लो। अब देखो हमें क्या फायदा पहुंचा रही है और हमारी आखिरकार सुरक्षा कवच है, तो किससे सुरक्षा कर रही है, तो लिख लो परावैंगनी किरणों से, परावैंगनी किरणों से। तो ओजोन परत क्या करती है, हमारी सुरक्षा करती है, किससे, परावैंगनी किरणों से। अब ये परावैंगनी किरणें कहां से आती हैं, सूर्य से। कहां से आएंगी, सूर्य से। ये एक बड़ी घातक किरणें हैं जो पृथ्वी पर आ जाती हैं, है ना। मगर इनको आने से कौन रोक देता है, यहां पे ओजोन गैस की परत मिल जाएगी, ये फिल्टर करके यहां पे इस प्रकाश को भेज देगी। कौन सा समय आया, परावैंगनी किरणों को बोलते हैं इंग्लिश में अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। कर दोगे ना। अब यहां पे ये आ जाओ, यहीं पे एक शॉर्ट क्वेश्चन और बता देता हूं, वो साइंस का हो जाएगा। परावैंगनी किरणें उत्पन्न कैसे होती हैं, सूर्य से तो आ रही हैं, मगर सूर्य से क्या परावैंगनी किरणें ही निकलती हैं, नहीं। सूर्य के प्रकाश और निर्वात, चला दिया होगा, सही है। तो सूर्य के प्रकाश और निर्वात के संपर्क से क्या बनती है, परावैंगनी किरणें। तो परावैंगनी किरणें लिख लो, कैसे उत्पन्न होती है, लिख लो सूर्य के प्रकाश प्लस निर्वात के संपर्क से उत्पन्न होती है क्या, परावैंगनी किरणें। कर दोगे। अब एक क्वेश्चन ये रहेगा, अमन देखियो सही चल रहा है यहां पे। तो अब सही है, तू भी नशे में ही दिखे तेरा भी पैर लग गया इसमें तुझे तो बोला ही गलत, समझो भाई। अब है क्या, अब आ जाओ वापस लौट के, सूर्य के प्रकाश और निर्वात से पैदा होते हैं क्या, अल्ट्रावायलेट किरणें। अब अगर ये क्वेश्चन पूछ ले, जो बन सकता है, अगर ये किरणें सीधी पृथ्वी पे आ जाएं तो क्या होगा, है ना, बीमारियां फैलेंगी ना। तो क्वेश्चन लिखो जरा, परावैंगनी किरणें अगर सीधी पृथ्वी पर आती हैं तो इनका क्या प्रभाव होगा, पृथ्वी पर क्या प्रभाव होगा इनका। तो आप लिखोगे त्वचा संबंधित रोग, है ना। तो 2 बार में तुम सुन नहीं पा रहे हो, है। लिखना क्या करना है, अगर परावैंगनी किरणें सीधे तौर पे पृथ्वी पर आए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो स्किन से संबंधित बीमारियां होंगी, त्वचा कैंसर, कोड़ खुजली, है ना, दाद खाज, ये सारी चीजें, है ना, स्किन से संबंधित बीमारियां पैदा हो जाएंगी और नष्ट होने के कारण। तो कौन सा समझ में आया भाई कि हमें क्या कर रही है। अब बात आती है, इसको भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है मानव के द्वारा। तो लिखो, अब यहां पे एक कॉलम तो ये हुआ, ये ऐसे कर रही है, पाई कहां जाती है। एक कॉलम ये हुआ कि भाई ये है कैसे कैसे। अब दूसरा कॉलम ये कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें। लो लिख लो, O3 को नुकसान
पहुंचाने वाली चीजें कौन कौन सी हैं? तो एक तो है ओजोन गैस को नुकसान जो पहुंचा रही है गैस सीएफसी। तो सबसे अधिक जो पहुंचाती है वो सीएफसी ही होती है। क्या है? सीएफसी। आपसे शॉर्ट रोप में सीएफसी का फुल फॉर्म भी पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा? सीएफसी का फुल फॉर्म। सीएफसी का फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरो कार्बन। क्लोरोफ्लोरो कार्बन सीएफसी का फुल फॉर्म। ये किससे निकलती है? एसी और फ्रिज से। एसी और फ्रिज मतलब रेफ्रिजरेटर, है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर? अब यहां पे भी क्वेश्चन हो गए, पूछेगा एसी और फ्रिज से कौन सी गैस निकलती है? सीएफसी। इसीलिए इनको घर में बंद जगह पे नहीं रखा जाना चाहिए, है ना? कुछ लोग बड़े शौक में नया फ्रिज आया है, बिल्कुल घर में अंदर कमरे में ले जाकर रखेंगे उसको, है? मौत को दावत दे देते हैं सीधे सीधे, है ना? इंसान अपनी मौत को खुद ही दावत देता है, आजा भाई, ले जा भाई, धीरे धीरे, है? तो बिल्कुल अंदर घर में ले जाके रखेंगे, मगर इसके लिए चाहिए हमें क्या? खुली जगह, है ना? ऐसे ही एसी के लिए खुली जगह। क्यों? क्या निकलती है? सीएफसी। जो ओजोन गैस तक जो हमारे लिए इतनी सुरक्षा कवच बनी हुई है, उसे इतनी ऊपर जाकर के नुकसान पहुंचा दिया, तो हम तुम क्या है ना? कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो माना यह जाता है एसी और फ्रिज को थोड़ा खुली जगह पर रखना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो यह भी हो गया। अब बात आती है कि आखिरकार एसी में और फ्रिज में गैस कौन सी भरी जाती है? यह भी कर लो, है, क्योंकि कूलिंग फैलाते हैं। यह भी कर लो, एसी और फ्रिज में कौन सी गैस भरी जाती है? एसी और फ्रिज में कौन सी गैस भरी जाती है? एसी और फ्रिज में कौन सी गैस भरी जाती है? तो देखना, एसी में भरेंगे फियोन, सॉरी फ्रिज में भरेंगे फियोन, और एसी में भरेंगे क्लोरीन। फ्रिज में भरेंगे फियोन और एसी में भरेंगे क्लोरीन। क्लोरीन, ठीक है? क्लोरीन। तो ये कॉन्सेप्ट पूरा हो गया किसका? तुम्हारा समताप मंडल का। कुछ क्वेश्चन देखो, एक कड़ी से दूसरी कड़ी जोड़ के हम आगे निकल गए उन्हें करने के लिए। ठीक है भाई, मिटा दूं? तो आपने अभी केवल दो ही मंडल सीखे, समताप मंडल और क्षोभ मंडल। अब तीसरे में चलते हैं, एक ही क्वेश्चन रहेगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहेंगे। कौन सा? मध्य मंडल। कौन सा डालेंगे आप? मध्य मंडल। मध्य मंडल में आप लिखोगे सबसे ठंडा, सबसे ठंडा मंडल कौन सा है? सबसे ठंडा मंडल कौन सा है? तो सबसे ठंडे मंडल की संज्ञा दी गई है मध्य मंडल को। ये सबसे ठंडा रहता है, एक ही क्वेश्चन है इसमें, ज्यादा कुछ नहीं। तीसरे नंबर पे है, और क्या रहता है यहां पे? टेम्परेचर सबसे ठंडा रहता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसको मिटा देते हैं, एक ही क्वेश्चन था। जहां क्वेश्चन ज्यादा थे वहां पे हमने कर लिए। नेक्स्ट पॉइंट, आयन मंडल। यहां पे क्वेश्चन आएंगे। आयन मंडल में क्या लिखोगे आप? सबसे गर्म, सबसे सबसे गर्म मंडल। ये सबसे गर्म रहता है, यहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है? अब यहां पे जो सबसे गर्म है तो मनुष्य इसका भी यूज कर लेता है, ये भी हमारे काम आता है। ये क्या काम आता है वो सुन लो। सबसे गर्म है तो ये हमारे दूर संचार में सहायक है। दूर संचार में सहायक। दूर संचार में कैसे सहायक? टीवी देख रहे हो, रेडियो सुन रहे हो, और ये फोन पे जो बात कर रहे हो, है ना? जितने भर भी वायरलेस कनेक्शन
कि तुम संपर्क में बने हुए हो जहां जहां, इंटरनेट से लेकर के, फोन से लेकर के, इंटरनेट को कर मैं छोड़ देता हूं, वो नहीं, फोन, मोबाइल फोन में बात कर रहे हो, है ना, रेडियो सुन रहे हो, टेलीविजन चला रहे हो, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें कहां से ये सारी किरणें लौटकर आती हैं? सॉरी, आयन मंडल। जब तुम फोन मिलाते हो तो ये नहीं है कि जाकर के सीधा फूस के फोन में मिल गया, रेज पहले निकलती हैं, है ना, टकराकर वापस आती हैं, और जब तुम्हारे पास, हालांकि लंबा प्रोसेस है, बताने में समय लगेगा, नहीं बता रहा हूं ज्यादा, यहीं पे आ जाओ। तो आप लिखोगे रेडियो तरंगे या टेलीविजन रेज, क्या लिखोगे? दूर संचार या प्रसारण आदि में सहायक, दूर संचार दूर संचार या प्रसारण के लिए सहायक, या फिर ऐसे लिख लो रेडियो विजन, सॉरी, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, इंटरनेट को मतलब यहां पे तो इंटरनेट तो बिना इसके भी चल जाएगा, ठीक है ना, बस इतना ही, ठीक है, हटा दो, इसके आगे आगे बढ़ते हैं। लास्ट वन, बाह्य मंडल, बाह्य बाह्य मंडल, इसमें एक ही क्वेश्चन है बस, ज्यादा क्वेश्चन है ही नहीं इसमें। सबसे बाहर का, सबसे बाहर, सबसे दूर, या कह सकते हो अनंत तक कौन सा फैला हुआ है? अनंत तक कौन सा मंडल फैला हुआ है? तो भाई ये तुम्हें क्वेश्चन करना था, ये वायुमंडल आपने सबने सीख लिया, ठीक है, सारे के सारे अच्छी तरीके से नोट्स बना लेंगे, इसे याद कर लेंगे, मैंने खास खास क्वेश्चन तुम्हें सब्जी में करवा दिए हैं, है ना। इसके बाद जो अगला टॉपिक चलेगा वो कल चलेगा, हम पहले साइंस को करेंगे, इसे बंद कर दोगे, है ना, तो वो कल चलेगा।